हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल एनालिसिस। तो हम लोग इसमें शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे पूरा रियल एनालिसिस। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं बाउंडेड एबव सेट क्या होता है। ठीक है, तो अब रियल एनालिसिस में हम लोग जो भी सेट पढ़ेंगे वो रियल नंबर का सेट पढ़ेंगे। तो ये आर जो है ये डिनोट करता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग एक सेट ए जो कि सबसेट है कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर आर का, को हम लोग इस सेट टू बी बाउंडेड एबव, उसे हम लोग बाउंडेड एबव तब करेंगे अगर देयर एग्जिस्ट एक के जो कि एक रियल नंबर मिल जाए मुझे के, सच दैट सेट ए का जो भी जितना भी एलिमेंट होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा उस के से क्या हो, लेस देन और इक्वल टू, मतलब उससे छोटा हो या उसके बराबर हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तब हम लोग बोलेंगे कि वो सेट क्या है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल से मैं इसे समझता हूँ। एक सेट है कोई भी, सपोज 1 2 3 4 5 ऐसा है। ये सपोज मैंने ए ले लिया। ठीक है, तो अगर एक के रियल नंबर मिल जाए, तो सपोज के मैंने ले लिया 6, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, मैं 6 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं x जो कि लेस देन 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब अगर मैं a का कोई भी एलिमेंट लूँ वो हर समय 6 से छोटा होगा और इक्वल भी नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे इक्वल लगाना है तो यहाँ पे मैं 5 भी बोल सकता हूँ। k को क्या मैं ले लूँ 5 फॉर x बिलोंग्स टू a। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने क्या बोला कि x क्या होना चाहिए, लेस देन k। तो इसका मतलब है x लेस देन k प्लस 1 भी होगा। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू k है, इसका मतलब वो k से k प्लस 1 से भी छोटा होगा, क्योंकि k प्लस 1 तो उससे बड़ा हो जाएगा। सेम x लेस देन k प्लस 2 भी होगा, x लेस देन k प्लस 3 भी होगा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग क्या ले लें, इफ़ के डैश ग्रेटर देन के ले लें, अगर एक के से बड़ा के डैश ले लें तो ये जो x है यहाँ पे x जो होगा ये इससे भी छोटा होगा। ठीक है, और जब ये इससे भी छोटा हो गया तो इस के डैश को भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये अपर बाउंड होगा उसका। हाँ, और इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। तो यहाँ पे के डैश भी इसका एक अपर बाउंड होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई एक सेट बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव कब होता है, तो वो किसी एक रियल नंबर से सारा एलिमेंट उस सेट का छोटा हो जाए। तो अगर कोई सेट बाउंडेड एबव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका इन्फानाइटली मैनी अपर बाउंड्स होगा। ये के डैश जो है ये अपर बाउंड है, तो के अगर पहला मिल गया तो हम के प्लस 1 के प्लस 2 ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा ये सारा चीज़ हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में। हम लोग को ये सारा जो रिजल्ट है ये सबको यूज करना है। तो क्या हो गया, इफ़ ए इज बाउंडेड, को मैं शॉर्ट में BDD लिख रहा हूँ। ठीक है, बाउंडेड एबव। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। ये क्लियर है कि अगर ए बाउंडेड एबव है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होगा, के प्लस 1 के प्लस कुछ भी ले सकते हैं। और अगर इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स है, ठीक है, मतलब ये ऐसे बहुत सारी चीज़ से बाउंडेड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं ए बाउंडेड एबव है। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट नहीं हो गया। अगर ए बाउंडेड एबव होगा तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होगा, और अगर इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड है तो वो बाउंडेड एबव होगा। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग यूज करेंगे। ओके, इससे और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक दूसरा रिजल्ट हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। क्या बोले कि हम के इसका पहला अपर बाउंड था, उसके बाद के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 बहुत सारा होता गया। और एक चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि के इसका पहला अपर बाउंड मिला था, एंड उसके बाद हमने बोला के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 ऐसा सॉन बहुत सारा इन्फानाइट इसका अपर बाउंड होगा।
तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके पास कोई एक लार्जेस्ट अपर बाउंड हमें नहीं मिलेगा। ये नहीं हम बोल सकते कि ये इससे बड़ा होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि के प्लस डी को अगर मैं बोलूँ कि ये लार्जेस्ट अपर बाउंड है, तो के प्लस 4 भी तो मुझे मिलेगा, के प्लस 5 भी तो मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इफ ए इज बाउंडेड एबव, then A has no largest upper bound, largest upper बाउंड। क्लियर कि अगर ए बाउंडेड एबव है तो ए के पास नो कोई भी लार्जेस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसके पास लोवेस्ट अपर बाउंड जरूर मिलेगा। जैसे इस केस में यहाँ पे मैंने बोला 1 2 3 4 5 सेट था मेरा, तो मैंने के 6 ले लिया, तो यहाँ पे x जो है वो 6 से तो सारा छोटा हो रहा है, तो ये भी एक अपर बाउंड है। और 5 जब मैंने के लिया तो ये 5 से भी छोटा हो रहा है, तो x तो ये 5 भी अपर बाउंड है। लेकिन 5 से मैं कम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो यहाँ 5 मुझे मिल जाएगा। तो ये जो होगा ये क्या हो रहा है, ये लीस्ट अपर बाउंड है, ये सबसे छोटा अपर बाउंड हो गया मेरे लिए। और ये जो 6 है ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ अपर बाउंड हुआ मेरे लिए। ये चीज़ क्लियर है। 5 से मैं छोटा कोई अपर बाउंड नहीं खोज सकता। अगर मैं 4 इसको रखता हूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे 5 चाहिए ही, क्योंकि 5 से ही ये लेस देन इक्वल्स टू 5 हो रहा है। ये क्लियर है। तो लिस्ट अपर बाउंड मुझे मिलेगा, लेकिन कोई लार्जेस्ट अपर बाउंड नहीं मिलेगा। यहाँ 6 में ये नहीं बोल सकता ये लार्जेस्ट अपर बाउंड है, मैं इसको 10 से भी लेस देन बोल सकता हूँ। ओके क्लियर ये चीज़। तो यहीं से एक प्रॉपर्टी आया, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी। ये हो गया कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ये भी बोलते हैं सुप्रीमम प्रॉपर्टी, सुप्रीमम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये बोलता है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव set has least upper bound in set of real number R। ओके। और लिस्ट अपर बाउंड को हम लोग शॉर्ट पे क्या लिख सकते हैं, LUB, या फिर इसे हम लोग ये भी बोलते हैं सुप्रीमम, ठीक है। तो क्या बोला कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट हैज लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, LUB, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुप्रीमम। तो बोला कि कोई भी अगर नॉन एम्प्टी, ये जरूर ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सेट हो तो उसका LUB या सुप्रीमम होगा, ठीक है। और हम लोग ये चीज़ देख भी चुके हैं, इसे वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बाउंडेड एबव सेट था, तो उसका 5 क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था, ठीक है। तो ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही बोलता है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स का हम लोग देखते हैं कि क्या ये अपर बाउंड इसका क्या होगा और क्या ये बाउंडेड एबव सेट है। तो पहला लिए एक सिंगलटन सेट A, ठीक है। तो सिंगलटन सेट A है, तो यहाँ पे हम लोग इस A को, कोई भी सेट हम जानते हैं कि वो खुद से इक्वल होगा, A को लेस देन इक्वल्स टू A लिख ही सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस सेट का सारा एलिमेंट इस A से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ये A जो हो गया, ये क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया। तो यहाँ पे हमको, तो ये इसका अपर बाउंड होगा। तो अपर बाउंड का जो सेट मिलेगा हमको, अपर बाउंड का एक सेट मिल जाएगा पूरा, क्योंकि इस अपर बाउंड कितना होता है, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अपर बाउंड का जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, A से इन्फिनिटी हम लोग ले सकते हैं। ये समझ में आया। क्योंकि अगर मैं A बोल रहा हूँ इसका अपर बाउंड है, तो A+1 भी हो जाएगा, A+2 भी हो जाएगा, ऐसे चलते चलते इन्फिनाइट तक जाएगा ना। A से बड़ा सारा नंबर इसका अपर बाउंड होगा, और इसका लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम बोले तो वो क्या होगा, वो A होगा, वो A होगा, ठीक है।
ये इसका लिस्ट अपर बाउंड हो गया ए। ये क्लियर है। और ये सेट तो बाउंडेड एबव है ही, तो ये बाउंडेड एबव है, तो ये बाउंडेड एबव हो गया। क्लियर। अब इस सेट को देखते हैं, क्या ये सेट बाउंडेड एबव है, तो इसके लिए पहले अपर बाउंड देखना होगा। तो अगर मैं बोलूँ ये सेट जो भी है ये सबसे बड़ा है इसमें ए एन। अच्छा, इसमें और एक चीज़ ये लिखना होगा, ये इसमें सबसे बड़ा जो है ए एन है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो सेट है इसका सारा एलिमेंट लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ए एन जो सबसे बड़ा है तो इससे सारा एलिमेंट छोटा होगा, ये खुद अपने से छोटा या इक्वल तो होता ही है, तो लेस देन ए एन। तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो ए एन इन्फिनिटी होगा। ये क्लियर हुआ। ए एन प्लस वन सेम हियर इसी टाइप से। और इसका जो एल यू बी होगा वो क्या हो जाएगा, तो खुद ए एन जो है ये इसका एल यू बी हो जाएगा, और ये बाउंडेड एबव हो गया। अब हम लोग देखें सेट ऑफ, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। ठीक है, ये इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये 1 2 3 ऐसे चलते रहता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये पूरा चलते जाएगा, ये कभी नहीं रुकता। तो ऐसा कोई रियल नंबर मुझे मिल सकता है जिससे इसका सारा एलिमेंट छोटा हो। तो अगर मैं 5 रखता हूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा, अगर 100 रखता हूँ तो 101 मिल जाएगा। तो ये इन्फिनाइट तक जा रहा है ना ऐसे। तो जब कोई भी सेट अगर इन्फिनाइट तक जाए तो वो बाउंडेड एबव होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब ये बाउंडेड एबव हुआ ही नहीं तो एल यू बी भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई अपर बाउंड ही नहीं है, तो लिस्ट अपर बाउंड कहाँ से आया। क्लियर। ठीक है, अब आ गया फिर से माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो ये सेट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका सारा एलिमेंट जो होगा वो जीरो से छोटा होगा। जीरो से बाकी सब नेगेटिव हो गया, और जीरो से तो इसका जो सारा एलिमेंट है वो जीरो से छोटा हो गया। तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, तो जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो एल यू बी क्या हो जाएगा, खुद जीरो, और ये अपर बाउंड बाउंडेड एबव सेट हो गया। अब दूसरा सेट है जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस केस में फिर ये इन्फिनिटी तक गया, और जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी तक जाए तो वो बाउंडेड एबव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कोई एल यू भी नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ दिया है, सेट दिया है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू कहाँ, तो नेचुरल नंबर। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। जब n का वैल्यू सबसे लिस्ट होगा, n इज इक्वल्स टू 1, तो ये क्या आएगा 1, n की जगह 1 पुट किया, फिर 2 पुट करेंगे 1/2, फिर 1/3, 1/4, ऐसे ये क्या हो रहा है, ये घटते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये टेंड करेगा जब, तो इसमें क्या इस टाइप का जब n देगा नेचुरल नंबर का सेट, तो हम n को क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक करेंगे। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये सेट कहाँ टेंड करेगा, तो 1/n टेंड करेगा जीरो को। मतलब ये सेट जो है ये जीरो, मतलब 1 से शुरू होकर 0 तक, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से 1 आएगा। मीन्स जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस सेट का वो क्या है, 1 है। मतलब अपर बाउंड इसका जो होगा वो 1 से इन्फिनिटी होगा। समझ में आ रहा है, 1 से बड़ा सारा नंबर इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। और इसका जो एल यू बी होगा, लिस्ट अपर बाउंड, वो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया इसका एल यू बी, लिस्ट अपर बाउंड, और ये से बाउंडेड एबव तो है। ये क्लियर हुआ। क्या किए कि जब भी नेचुरल नंबर के बारे में बात हो, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चेक करेंगे कि वो क्या दे रहा है। अगर 1/n 0 दे दिया, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू दिया, तो उसका वो सेट बाउंडेड एबव हो सकता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, m/n + 4n/m, और mn कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस पर दो केस को कंसीडर करेंगे। तो पहला केस क्या करते हैं कि m टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं, और n को क्या करते हैं, फिक्स्ड रखते हैं। n में कुछ चेंजेस नहीं करते, m को इन्फिनिटी लेते हैं। तो ये जो सेट है, ये सेट, ये सपोज ए सेट है, तो ए टेंड कहाँ करेगा देखते हैं। तो जब m टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ तो ये वाला चीज़ इन्फिनिटी, और ये चीज़ यहाँ पे m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी में कुछ भी चेंज करें तो ये हो गया 0, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी बचेगा ना। तो ये सेट इन्फिनिटी को टेंड किया, मतलब यहाँ पे इस केस में तो
मुझे अपर बाउंड नहीं मिलेगा, ये बाउंडेड एबव सेट नहीं होगा। दूसरा केस क्या लेते हैं, तो एम को क्या कर रहे हैं हम लोग, फिक्स ले रहे हैं और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। तब देखते हैं कि सेट ए में क्या होता है। तो जब हम लोग एम को फिक्स रखें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये चीज़ तो जीरो हो गया, एन टेंडिंग टू जैसे इन्फिनिटी हुआ। और यहाँ पे 4n अपॉन एम है, एम फिक्स है लेकिन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये फिर से क्या बन गया, इन्फिनिटी। ये क्लियर हुआ। तो जब भी नेचुरल नंबर का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को एम एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे। अगर दो एम और एन अलग हो तो एक बार एम को फिक्स करेंगे, एक बार एन को फिक्स कराएंगे, ठीक है। और सिंगल हो तो डायरेक्ट इन्फिनिटी टेंड कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये सेट बाउंडेड एबव नहीं है। अब आ गया साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब जब सेट ऑफ रियल नंबर का चीज़ हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें या तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के उस फंक्शन का वो जो सेट का वैल्यू क्या आएगा, रेंज, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो साइन एक्स है तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का, ऐसे तो हम लोग को पता है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। ये इसका वैल्यू होगा, -1 से 1 ही देगा। या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, साइन एक्स का ऐसा ही कुछ चलते जाएगा। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1, तो ये हर समय -1 से 1 ही देगा वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका जो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड ये क्या होगा, ये 1 से इन्फिनिटी, 1 से कोई भी बड़ा नंबर क्या हो जाएगा इसका अपर बाउंड, और इसका एलयू भी क्या हो जाएगा, तो ये खुद 1 हो जाएगा और ये बाउंडेड एबव सेट हो गया। क्लियर। सेम उसी तरह क्या, एक्स स्क्वायर का हम लोग रेंज निकालना चाहेंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो रेंज चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इसका कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आएगा एक्स का तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स इसका जो रेंज आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जीरो डालेंगे तो जीरो, तो ये जीरो से इन्फिनिटी कुछ ऐसा आएगा। या फिर हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो जीरो से इन्फिनिटी पूरा। तो इसका अपर बाउंड अगर मैं देखना जाऊँ तो जैसे इन्फिनिटी किसी चीज़ में आ गया उसके सेट में, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ इन्फिनिटी आ गया तो ये अपर बाउंड, ये बाउंडेड एबव सेट हुआ ही नहीं। तो यहाँ भी जैसे इन्फिनिटी आ गया तो ये बाउंडेड सेट होगा ही नहीं, ठीक है। अब फिर से एक क्वेश्चन बचा, m+1/n। इसको मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना। एक बार m को फिक्स करना, सेम ये केस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से कीजिए। और इसको हमने कमेंट में आप बताइए कि कमेंट द आंसर, ठीक है। कमेंट द आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आप लोगों ने सही बनाया या नहीं, ठीक है। तो होप कि आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे कि ये बाउंडेड सेट कैसे होता है, बाउंडेड एबव सेट क्या होता है, समझ गए। आपको ये देखना है कि क्या कोई एक ऐसा रियल नंबर मिल रहा है, रियल नंबर, ये जरूरी नहीं उस सेट का ही हो, कोई भी रियल नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने 6 लिया जो कि सेट का था ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर मिलना चाहिए जिससे सारा एलिमेंट छोटा हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।